नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर और जो है कई मुद्दों को लेकर के दिल्ली सेवा बिल और साथ ही यहाँ पर क्या यूसीसी को लेकर के कई बड़े प्रश्न खड़े कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े दल हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर इस पूरे मामले के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की गई है और यहाँ पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ की गई है। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस तरीके के हालात बनने के बाद सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता नजर आएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सारा पक्ष रखा है वो एक बार आप जरूर सुनिए। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं दरखास्त करूंगा अब आप हमें 2 मिनट दीजिए। अरे आप इधर आइए। हो गया और 2 मिनट। गौरव कोई 2 मिनट की जरूरत नहीं, सब आ गए। क्या से नहीं आ ललन जी, मैं आ गया, मैं पीछे तो आप आइए। ललन जी आप मैं पीछे आता हूं ना, आओ ना। अरे ललन जी राव से भी आना। पूरे टीम आगे गए थे आप गए आइए ना, देखो भाई, आइए ललन जी मेरे यहाँ आइए। चलो यहाँ आइए शुरू। हाँ चल शुरू कर दीजिए सर शुरू कर दीजिए प्लीज। हो गई शुरू। दोस्तों थोड़ा सा पीछे आ कैच दरखास्त कर रहा हूँ कि अभी हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके साथ आए हुए हमारे विभिन्न इंडिया अलायंस राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा में उनके दल के नेतागण आज महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल के आए हैं और वो आपको संबोधित करेंगे। Friends in the media, I will request Shri Mallikarjun Kharge Sahab, Leader of Opposition in the Rajya Sabha, to address the press, and we also are joined by floor leaders of all the political parties belonging to the India Alliance. Now I will request Shri Kharge ji to address the press. आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। वो खुद ही आँखों से जो वहाँ की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहाँ पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज़्यादा घर जलाए गए, 5000
घर जलाए गए और हमारे 200 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग वो रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके, और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन लाकर नो कॉन्फिडेंस बाद में की। तो लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए, और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहाँ पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजर्नमेंट मोशन देख कर थक गए थे, तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 2 दिन इसका बहस चले, फिर 1 दिन रिप्लाई दिए और हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीज़ों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे, ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते। वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे, वहाँ पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। तो आपने सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता अभी एक साथ नजर आ रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में भी एक साथ नजर आएंगे, और क्या इन्हीं तमाम मुद्दों के खिलाफ वो भाजपा से लड़ते भिड़ते नजर आएंगे, और क्या इस वजह से बीजेपी को 2024 में कोई भारी नुकसान जो वो उठाना पड़ सकता है। इस तरीके की आशंकाएं जो लगातार जताई जा रही है। अब देखते हैं कि इसका आखिरकार फैसला क्या आता है। इस खास रिपोर्ट में सकता है। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।